दोस्तों ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा मतलब की है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। हकीकत में तो यही सच्चाई है। और दोस्तों आज कुछ ऐसी ही कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूँ, तो बने रहे अंत तक कहानी में। तो दोस्तों ये कहानी है सरिता की, जो कि एक राजस्थान की रहने वाली लड़की थी। वो हमेशा की तरह अपने घर से स्कूल की तरफ सुबह सुबह मॉर्निंग पढ़ने जाती है। और पढ़ाई के दौरान उसका ध्यान बहुत बढ़िया तरीके से लगता था पढ़ाई में। और पढ़ाई करते हुए वो कुछ उसके सपने थे छोटे से, जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। तो दोस्तों वैसे सीनियर स्कूल पास आउट करने के बाद में वो सोचती है कि मुझे आगे जाना चाहिए। तो वो जयपुर की तरफ रुख करती है और वहाँ अपनी पढ़ाई हॉस्टल में रहकर शुरू करने की सोचती है, क्योंकि रूम तो लेना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है एक लड़की के लिए सिंगल। तो उसने भी ऐसा ही विचार किया कि मुझे सिंगल रूम महंगा पड़ेगा, तो मुझे हॉस्टल में ही अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो वो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है और अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। ऐसे ही कुछ 3 महीने निकल जाते हैं पढ़ाई के दौरान। और एक दिन का वाक़या कुछ ऐसा होता है घटना कि दोस्तों वो जब पढ़कर आ रही थी, तो एक उसी कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का और उसे देख उसे प्यार हो जाता है पहली नज़र में। पहली नज़र में प्यार हो जाता है तो लड़की सोचती है कि मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, तो मुझे इस चक्करों में नहीं पड़ना है। मेरी फैमिली गरीब है, तो मुझे उनकी जिम्मेदारी उठानी है और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाना है। उसकी जिज्ञासा थी कि मैं राजस्थान पुलिस में जाऊं, तो उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। और उसके जीवन में बहुत बड़े सपने थे और धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही थी। तभी वो लड़का उसकी लाइफ में आ जाता है। लाइफ में आता है तो साथियों इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जवान लड़का लड़की की लाइफ में कोई न कोई आता है। तो उसके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, धीरे धीरे दोस्ती से कब प्यार में बदल गया, प्यार कब संबंधों में गुजरने लगा। तो ऐसा ही कुछ घटनाक्रम चलता रहा। तो वो लड़की और लड़के के बीच में 6 महीने प्यार प्रेम अच्छे खासा रहा। और एक दिन की बात कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसकी तबीयत कुछ ख़राब सी रहती है, उसे उल्टी और ऐसा मन होता है। तो वो कहती है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो जब डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ उसका चेकअप किया जाता है और वो प्रेग्नेंट पाया जाती है। तो उसकी ये हालात वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाती है। और डॉक्टर द्वारा जब रिपोर्ट दी जाती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बॉयफ्रेंड बोलता है कि कोई बात नहीं, हो गई हो तो अबॉर्शन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसकी लाइफ की इतनी बुरा टाइम चल रहा था कि वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या ना करे, वह लड़के से बोलती रही कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और मेरे सपने थे, मेरी ख्वाहिशें थी और अधूरी रह गई और तुमने मेरे जीवन को ख़राब कर दिया है। सच्ची कहते हैं दोस्तों कि दुनिया मतलब की है। वैसा ही कुछ उसके साथ में भी हो रहा था। जब उस लड़के को उससे काम था, जब उसके उस सन का दीवाना था, उसके आगे पीछे भाग रहा था, जब उसकी हालात ख़राब होने को आए तो वो उससे अब दूर भागने लग रहा था। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ में हो रहा था घटना। तो एक दिन वो लड़की जब 3 महीने की प्रेग्नेंट सी ज़्यादा हो जाती है, तो अबॉर्शन या उसको बच्चे को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल बात था। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ में हो रहा था और वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, फैमिली वालों को बताएं कि क्या करे। तो उसके सामने अंधकार में जीवन हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था। और पैसे की तंगी, हर चीज़ का उस लड़के ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी उम्मीदें पर पानी फिरता दिख रहा था। और कि अपनी फैमिली वाले को क्या जवाब दूंगी, अपनी लाइफ ख़राब कर ले। तो अंततः वह लड़की ने विचार किया अपनी सहेली से कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है। तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाती है और वो उसका ऑपरेशन करवाती है। अबॉर्शन करवाने के बाद में साथियों वो लड़की कम से कम महीने 1.5 महीने तक
बेड रेस्ट पर रहती है, उसके हालात बद से बदतर हो गए, उसकी पढ़ाई की छुट्टी होने लगी। और इसी प्रकार से कॉलेज से उसके पास नोटिस आता है कि आप कॉलेज नहीं आ रही है। तो जब उसको पता चलता है तो उसकी बात फैमिली वालों तक पहुंच जाती है। फैमिली वाले भी उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि बेटा तू क्या कर रही है, कॉलेज क्यों नहीं जा रही। तो बता रही मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं इस वजह से कॉलेज को अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, आप निश्चिंत रहिए मैं आप कॉलेज अटेंड करूँगा। तो दोस्तों उस लड़की की ऐसी दर्दनाक स्टोरी जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इससे क्या है कि हमारा हौसला बढ़ता है और ऐसे ही काम करने के लिए आपकी अच्छी अच्छी वीडियो आपको शेयर करने के लिए मिलती है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो लड़की मेहनत करना प्रारंभ कर देती है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू और जी जान लगाकर पूरा अपना 100 में से 100% झोंक देती है पढ़ाई में। और अपने सपने और अपने कामयाबी को देखते हुए वो दिन रात मेहनत करती है और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए। और 2022 का टाइम ऐसा आता है दोस्तों उसकी मेहनत और कामयाबी की कि वो लड़की आई एग्ज़ाम देती है कांस्टेबल का, और कांस्टेबल का एग्ज़ाम को पास कर लेती है और वो उसका सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो जाता है। और उसकी पहली पोस्टिंग जयपुर थाने में होती है, गांधीनगर थाने में। और वो लड़की के दिन ही बदल गए थे। और जब उसके 1 साल बाद वो लड़का 2023 में वो लड़का एक एक्सीडेंट के दौरान रोड पे पड़ा हुआ था। तो पुलिस की गाड़ी की चेक उसमें बैठकर वो लड़की आती है और उसे देखती है, ये वो लड़का है। तो साथियों अगर उसके साथ उसी जगह कोई और लड़की होती तो शायद उसकी हेल्प नहीं करती या उसका कुछ भी ध्यान नहीं देती। पर पुलिस वाले का फर्ज होता है और उस लड़की ने उसको एम्बुलेंस में डालकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसका इलाज करवाया और उसकी फैमिली वाले को सूचना दी। और उसकी इंसानियत देखो आप कि उसने इतना कुछ होने के बाद में भी उस लड़के का सपोर्ट किया और उसे इलाज करवाया और उसकी हेल्प भी की। दोस्तों आज की कहानी ये इस वजह से आपको शेयर की है कि लोग आपके जीवन में आते तो हैं आपके अच्छे दिन देखकर, अच्छी आपकी सूरत सुंदरता और इसको देखकर आते हैं, पर असल में वो कोई आपके नहीं होते हैं। वो अपने मतलब और सिर्फ अपने हवस की वजह से आपके पास में आते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें हमेशा और अलर्ट रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।